Today I will discuss in the topic of Union Budget 2026-27। इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग आगे कर लिए थे, अब मेन टॉपिक में जाएंगे। 2026-27 में टोटल कितना इनकम होगा हम लोग का? सरकार का इनकम कितना हुआ? 36.5 लाख करोड़। और कितना खर्चा करेगा? 53.5 लाख करोड़। 26-27 में इनकम कितना? 36.5 लाख करोड़ एंड एक्सपेंडिचर कितना है ना? 53.5 लाख करोड़। इनकम टैक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज इन इनकम टैक्स, कोई चेंज नहीं हुआ है। सिगरेट तंबाकू के ऊपर कितना बढ़ाया गया? सिगरेट तंबाकू के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है 40%। अगर कोई टैक्स पेयर अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो क्या उसकी जेल? अगर कोई टैक्स पेयर अगर टैक्स नहीं देगा तो उसके जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्या ना जुर्माना देके निकल सकता है। ये नया रूल निकला है। अगर तुम टैक्स पे भी नहीं कर रहे हो तो कुछ जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्या होगा? जुर्माना होगा, पेनल्टी देकर निकल जाना पड़ेगा। टैक्स पेयर नो टैक्स पे जेल भी नहीं होगा, खाली क्या जुर्माना लगेगा। इस साल क्या हुआ है? अब 0 से 4 लाख तक क्या 5% टैक्स लगता था। 8 से 12 लाख 12 लाख के अंदर तक जितना जो टैक्स पे करना पड़ता था वो क्या? वो रिटर्नेबल है, वो रिटर्न हो जाता है। इस साल देखिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 12 लाख तक क्या नो टैक्स पे, उसका ऊपर होगा तो लगेगा। नया 2000 इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब लॉन्च होगा? 1 अप्रैल 2026 में। इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब लॉन्च होगा? 1 अप्रैल 2026 में। इस साल क्या क्या सस्ता है? सोलर का जो मटेरियल है, शू है, चप्पल उपल, बैटरी के सामान सब हुआ है। 17 कैंसर का दवाई भी सस्ता हुआ है, कपड़ा भी सस्ता हुआ है, CNG भी काफ़ी सस्ता हुआ है, फॉरेनर टूर भी सस्ता हुआ है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी सस्ता हुआ है। और दामी के कौन कौन चीज़ का दाम बढ़ गया है? दारू का, वाइन, स्क्रैप्स, माइल्स, इस सब का दाम क्या बढ़ गया है। इस साल क्या हुआ है? हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार क्या बोले? हर डिस्ट्रिक्ट में एक होंगे गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया जाएगा? एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इस साल कर्जा का अनुपात कितना है? ये जब नोट्स ऐसे क्या है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। इस साल कर्जा का अनुपात कितना है ना? 55.6%। अगला साल कितना था? 56.1% था कर्जा का अनुपात। डेट टू GDP कितना था? 56.1%। इस साल कितना हुआ है? 55.6%। फॉरेनर टूर में आगे कितना लगता था? 5 से 20% तक टैक्स लगता था, पर इस साल क्या हुआ है? 2% कम गया है, माने TCS रेट 2% कम गया है। डेडिकेटेड एयर अर्थ कॉरिडोर एस्टेब्लिश्ड कराया गया है 4 स्टेट में। क्या कौन कौन है? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। MSME में क्या हुआ है? MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मैंने यहाँ पे क्या हो गया है? सरकार ना परमिशन दिया है 10,000 करोड़ देने का। डिफेंस में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? 7.85 लाख करोड़। डिफेंस में सरकार कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? 7.85 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। स्टेट में कितना करेगा? 1.5 लाख करोड़। एग्रीकल्चर में 1.40 करोड़। एजुकेशन में 1.39 लाख करोड़। रेल मंत्री कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 2.93 लाख करोड़। डिफेंस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 7.85, स्टेट में 1.4, एग्रीकल्चर में 1.40, एजुकेशन में 1.39, रेल में कितना करेगा? 2.93 लाख करोड़। एक स्कीम लॉन्च किया गया है C-Marts। ये क्या होता है ना? जो लेडीज सब होता है क्या, जिसका जो अपना सामान घर बनाता है तो क्या वो पाइकार को दे देता है बेचने के लिए, पर वो जाके अपना से अगर मार्केट में बेचे तो क्या उसका प्रॉफिट अच्छा होगा। इस चलते क्या सरकार एक स्कीम लॉन्च किया है, क्या है? C-Mart स्कीम। ये किसके लिए है?
ऑल खाली लेडीज़ के लिए है, फीमेल के लिए। ये क्या करता है, डायरेक्ट बाज़ार में आप ले जाकर बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, इस चलते सरकार लॉन्च किया है। बायो फार्मा सेक्टर में 5 साल की कितना सरकार पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, 10,000 करोड़। बायो फार्मा सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट 5 ईयर्स 10,000 करोड़। टोटल हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कितना है, 800 से 806 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बेसी कहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट, कौन स्टेट में, यूपी में। और सबसे कम कहाँ पे है, गोवा में। यूपी में कितना है, 75 को, गोवा में कितना है, 2 ठो। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 4.3% जीडीपी के अनुसार। राजकीय घाटा, उसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं और 110 रुपये खर्चा करें तो वो जो क्या 10 रुपये हमारा लॉस हुआ, उसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। जीडीपी का विकास का अनुपात कितना है, 7.4%। हमारे बजट का इंजन कितना है, 2 इंजन है, क्या क्या, कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट। अगला साल क्या क्या था, अगला साल इसका इंजन था एग्रीकल्चर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट था, एक्सपोर्ट था। पर इस साल क्या है, खाली इन्वेस्टमेंट और कंजप्शंस। सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, क्या है, भारत विस्तार। भारत विस्तार क्या है ना, एक मल्टी लैंग्वेज AI टूल है, क्या ना, हर जगह पे क्या है, अलग अलग भाषा है। इस साल देख क्या ना, किसी को भाषा समझने में, लैंग्वेज समझने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इस चलते क्या एक टूल निकाला है, भारत विस्तार टूल। ये क्या है, मल्टी लैंग्वेज, ये हर जगह पे क्या करता है, वो अलग अलग लैंग्वेज में समझा सकता है। किसी को जो भाषा समझ में, वही लैंग्वेज में ही समझाता है। ये क्या है, भारत विस्तार, इसी को कहते हैं। नेशनल वाटरवेज कितना बनाएगा, 20 को। सरकार नेशनल वाटरवेज बनाने का कितना बोले हैं, 20 तो हम नेशनल वाटरवेज बनाएंगे। पहला कौन है नेशनल वाटरवेज, प्रयागराज टू हल्दिया। एक कौन नदी पे है, गंगा नदी पे है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, SRI, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। ये कब बनाया गया था, 2021 में। केमिकल पार्क, ये डेवलपमेंट किया गया है कौन मॉडल के ऊपर, प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर। यहाँ पे क्या 3 को पार्क बनाया जाएगा, उस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 600 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। व्हिच मॉडल विल बी द डेडिकेटेड केमिकल पार्क बी डेवलप्ड, प्लग एंड फ्लाई मॉडल। केमिकल पार्क बनाया जाएगा जिसमें 600 करोड़ लगाया जाए 3 पार्क में। और कौन मॉडल पर है, प्लग एंड फ्लाई मॉडल पे। और AII बनाया जाएगा, AII बनाया जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये मेडिकल सेक्टर का है, तो यहाँ पे क्या 3 ठो AIIA बनाया जाएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जाएगा, 3 ठो ऑल ओवर इंडिया में। खेलो इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट। क्या करा जाएगा नो, टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा इंडिया में। उसके बाद कोचिंग को थोड़ा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक कोचिंग डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी आना पड़ेगा, माने अच्छा डिवाइस भी आना पड़ेगा। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, 12.2 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट क्या है, जो आगे बोले थे ना, अगर 100 रुपये का हमारा इनकम होगा और हम 110 रुपये खर्चा करें, तो ये 10 रुपये का लॉस है, इसी को क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इसका 4.3% है। जीडीपी अनुसार क्या है, फिस्कल डेफिसिट 4.3%। और जीडीपी का विकास का अनुपात कितना है, 7.4%। और रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 4.3%। ये रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट एक ही होता है। थैंक यू। थोड़ा लॉन्ग होगा पर बहुत क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मे बी। अच्छा, हमारा बजट कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक बैलेंस्ड बजट होता है,
एक सरप्लस बजट, एक डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट की बजट आर 3 टाइप्स, क्या क्या? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट क्या कहता है? जब हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर सेम हो, माने जितना कमाए हैं और खर्चा जितना किए हैं वो अगर बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। हम बैलेंस में है, जितना कमा रहे उतना ही खर्चा करें तो हमारे क्या बैलेंस में है, इसी को कहते हैं बैलेंस बजट। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अगर इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या करते हैं? अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं अब 20 रुपये खर्चा करे तो ये क्या, सॉरी, अगर क्या मेरा आय इनकम अगर बेसी हो और खर्चा कम हो, हम क्या कर रहे हैं? 20 रुपये कमा रहे हैं पर 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट क्या है? ना 10 रुपये कमाएंगे 20 रुपये खाएंगे, ये क्या है? डेफिसिट बजट। मैंने अगर इनकम है 10 रुपये है 20 रुपये खर्चा कर दो, क्या हमारा नुकसान हुआ? इसको क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट कहते हैं। थैंक यू।